Hello students, how are you? Our today's topic is linear equation in two variables. In class 8, we have already studied about linear equations, but in one variable. आपने आखिरी क्लास में पढ़ा linear equation के बारे में, लेकिन वो आपने पढ़ा था केवल linear equation in one variable. पहले मैं उसी के बारे में डिस्कस करूँगा जो आपने पढ़ा था, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे. So our today's topic is linear equations in two variables. मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कॉन्स्टेंट्स एंड अदर थिंग्स. क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उसके बारे में पढ़ चुके हो. वेरिएबल क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है और लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, वो चीज़ें आप पढ़ चुके हो. मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ किस पे, लीनियर इक्वेशन पे. आखिर में आपने पढ़ा इन क्लास 8 स्टडीड अबाउट इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b is equal to 0. इस प्रकार की इक्वेशन के बारे में आपने पढ़ा था. व्हाट इट इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ये हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की. इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b is equal to 0 is called linear equation in one variable where a and b are real numbers and a is not equal to 0. यहाँ पे हम क्या कहेंगे, a भी तो रियल नंबर है लेकिन a 0 के इक्वल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ, ax plus b is equal to 0, then it becomes b is equal to 0. क्योंकि प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी. b is any constant that cannot be equal to 0. अगर वो 0 constant है तो ही 0 के इक्वल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता. तो कंडीशन क्या है हमारी, हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b is equal to 0 is linear equation in one variable where a and b are real numbers and a is never equal to 0. b में भी 0, b 0 हो सकता है लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा. मीन्स अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ केवल ax is equal to 0, then x comes 0 upon 0. यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या बन जाएगा, 0. लेकिन वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको. तो क्या हुई डेफिनेशन, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b equal to 0 is called linear equation in one variable where a is not equal to 0 and a and b are both real numbers. तो अभी हम पढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था. इसको अगर हमें सोल्व करने के लिए कोई कहे कि सॉल्व दिस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मींस वी हैव टू सॉल्व फॉर x. हमें x के लिए सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी. तो क्या करेंगे, टेक b इन राइट साइड में ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा, क्या बन जाएगा, माइनस b. x बिकम्स माइनस b बाई e. x क्या आता है हमारे पास, माइनस b बाई e. सिंपल एग्जांपल्स, अगर हमारे पास है 3x plus 6 is equal to 0, we have to solve for x. तो 3x you can write it as minus 6 और x is equal to minus 6 upon 3, that comes minus 2. Minus 2 is a solution of this equation. अगर मैं इस इक्वेशन में वापस एक्सिस का minus 2 रखूँ तो ये बन जाता है हमारे पास 3 multiplied minus 2 plus 6 is equal to 0 और ये बन जाता है minus 6 plus 6 is equal to 0 और 0 is equal to 0 मीन्स रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया. इट मीन्स x is equal to minus 2 is called as solution of this equation. माइनस 2 क्या कहलाएगा, इसका एक सॉल्यूशन कहलाएगा. हमने और भी बहुत इक्वेशन सॉल्व की होंगी, टिपिकल इक्वेशंस भी सॉल्व की होंगी. जैसे हमारे पास अभी मैं लेता हूँ एग्जांपल 7x minus 19 is equal to 13. Then what will be value of x? x की वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा हमारे पास, 7x is equal to 13 plus 19 and that becomes 7x is equal to 32 and x is equal to 32 upon 7. ये सारी चीजें हमने 7th क्लास में पढ़ी थी. दूसरा हमने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन हमारे पास वन वेरिएबल में, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा. मैं फिर से पहले वाले एग्जांपल पे जाता हूँ. हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है तो ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली वी कैन रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑन नंबर लाइन. किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन. इट इज नंबर लाइन, ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है. इट इज 0 on right side of 0 positive numbers 1 2 3 4. in left side negative -1 -2 -3 -4. लाइन से जितना नेगेटिव डायरेक्शन में दूर जाएंगे वैल्यू उतनी स्मॉल होगी और लाइन से जितना राइट साइड में जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी. यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है x इक्वल टू -2 को, तो दैट पॉइंट पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स x इक्वल टू -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को हम -2 डिस्टेंस नहीं करेंगे. डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव. डिस्टेंस तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा.
लेकिन पॉइंट क्या है हमारे पास नेगेटिव, मतलब क्या हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में टू डिस्टेंस हमें जाना है। तो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल टू -2 रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे आगे अगर हम बढ़ें तो अभी हमें पढ़ना है क्लास 9 में आपको स्टडी अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये किसमें थी, वन वेरिएबल में। तो लेट्स गो ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या हो गया हमारे पास, उसकी डेफिनेशन मैं पहले बताऊंगा। वही चीज बहुत सिंपल है, आपको मेरे ख्याल से और नहीं लगेगा, अपवर्ड नहीं लगेगा, बहुत सिंपल चीज है। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म है ये, और ये जनरल कॉन्सेप्ट है। कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। Here we have two variables x and y. A, B, C are not considered as variables; they are real numbers. Here A is coefficient of x, B is coefficient of y, and C is called constant term. C को हम क्या कहेंगे, constant term. तो हमारे पास जो डेफिनेशन बनी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 is called linear equation in two variables where a, b, c are real numbers and a and b both are not zero at the same time. Both are not zero at the same time. मतलब क्या हुआ इसका कहने का कि ए के साथ ए और बी दोनों एक ही साथ जीरो नहीं होंगे। मतलब ए जीरो है तो बी नहीं होगा, बी जीरो है तो ए नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कोई भी जीरो ना हो। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं, अगर ए में जीरो लूँ, ए बन जाते हैं मेरे पास बी वाई प्लस सी। नाउ ऑल्सो इट इज एन इक्वेशन, नाउ इट इज एन इक्वेशन वन वेरिएबल। अगर टू वेरिएबल में इसको मेरे को लिखना हो तो वी कैन राइट इट एज 0x प्लस बी वाई, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, जीरो है, ए जीरो हो गया। दूसरे में मैं लिख सकता हूँ ax प्लस सी जीरो, देन ऑल्सो इट इज इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट क्या है, y लेफ्ट है, x तो वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या हो गया, जीरो। मीन्स here it is ax plus 0y plus c is equal to 0, then also it is an equation। अगर वन वेरिएबल में कहें तो ये है, टू वेरिएबल में कहें तो ये है, टू वेरिएबल में क्या हो गया यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ y is 0। तो मतलब क्या हुआ, both a and b will not be zero at the same time। अगर दोनों ही जीरो हो गए एक साथ तो क्या बन जाएगा, 0x plus 0y plus c is equal to 0। It remains c is equal to 0। c is any constant, c is equal क्या होगा, जब c की वैल्यू जीरो होगी तभी तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 is called linear equation in two variables where a and b both are not zero at the same time। a और b दोनों ही एक साथ जीरो नहीं होंगे। तो जो हमारा एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है, पहले मैं उसकी बात करूं तो उसमें हमारे से पूछा गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कि डिफरेंट इक्वेशंस दी हुई होंगी और हमें उनको जनरल फॉर्म में लाना है, एंड देन वी हैव टू स्पेसिफाई व्हाट आर ए बी एंड सी। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कोई, पहले स्लाइड में हमें यही बताना है, चेक वेदर इक्वेशन इज लीनियर और नॉट। इक्वेशन लीनियर है कि नहीं, पहले तो वो चेक करना है। लीनियर कब होगी, जब वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी। दूसरा हमें चेक करना है क्या, वेदर इट इज इन जनरल फॉर्म और नॉट। तीसरा हमें बताना है कि व्हाट आर एबीसी। सपोज मैं लेता हूँ मेरे पास 3x प्लस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इज इट ए लीनियर इक्वेशन, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, पहले तो ये बात हम देखें। तो इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज हियर हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, जिसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो इसको ही मैं लिखूँ √3x प्लस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्या ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है? ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर नहीं। मैंने पूरी चेंज नहीं किया, केवल चेंज किया था x का कोएफिशिएंट चेंज किया। जिस प्रकार की इक्वेशन है पहली एक्सरसाइज में, जैसे मैं इसको लिख दूँ √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 5। इट इज लीनियर इक्वेशन, बट इन हाउ मेनी वेरिएबल्स इट इज ओनली इन वन वेरिएबल। अब बात आती है ये √3x और 3√x प्लस 7 इज इक्वल टू 5, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? यहाँ पे जो स्क्वायर रूट था वो किस पे था, कोएफिशिएंट पे था। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो किस पे है, वेरिएबल पे है। नाउ इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, 1/x के ऊपर स्क्वायर रूट है, लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। ऊपर वाली क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो जो कोएफिशिएंट है वो √3 इज ए रियल नंबर, वो कोई भी हो सकता है, रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन ही
नहीं है। तो पहले एक्सरसाइज में हमें यही बताना है। दूसरी चीज हमें बतानी है, टू वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूँ, मान लो मैंने ले लिया 3x + 5 = 7। कह रहा है कि चेक वेदर इट इज लीनियर इक्वेशन और नॉट। चेक करें लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, तो पहले इसको किस में लाएंगे, जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म क्या कहती है कि जो वेरिएबल्स होंगे वो एक साइड में होंगे, 3x - 7y + 5, जो राइट साइड होगी वो हमारी क्या होगी, जनरल फॉर्म में 0 होगी। ये क्या बन गई, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अब ये कह रहा है व्हाट आर एबीसी, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इससे ax + by + c = 0 से, तो एबीसी क्या बनता है, a = 3, b = -7 एंड c = 5। यही हमें बताना है पहले एक्सरसाइज में कि भाई जनरल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कीजिए, व्हाट आर एबीसी, एबीसी क्या है वो बताइए। मान लो मैं लिखूँ 3x = 0, व्हाट आर एबीसी हियर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x + 0y + 0 = 0। अब यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा वो लगेगा, आपको लगेगा क्या कि 0y 0 मैंने क्यों लिखा, 0 को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, 0 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या रहेगा, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 बन गया, 0 को ऐड किया तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको जनरल फॉर्म के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ax + by + c = 0, यानी here a is 3, b 0 and c is also 0। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है पहले एक्सरसाइज में। उससे आगे हम बढ़ेंगे तो ये पूछ रहा है व्हाट विल बी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो हमारे पास है उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे। उसमें देखिए हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्यूशन क्या होगा, दैट विल बी यूनिक सॉल्यूशन। उसमें कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक, बट व्हाट विल बी देयर, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशन अगर टू वेरिएबल्स में है तो क्या होगा हमारे पास, मैंने एक एग्जांपल लिया था 3x - 6 = 0, इट इज लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। इसका अगर मैं सॉल्यूशन फाइंड करूं तो क्या आएगा, 3x = 6 एंड x = 6/3, दैट कम्स x = 2। x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। वो इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इट इज यूनिक, मतलब एक ही सॉल्यूशन है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सॉल्यूशन। अगर मेरे पास मान लो सिंपल से सिंपल मैं एग्जांपल दूं, x + y = 4, हाउ मेनी सॉल्यूशंस दिस इक्वेशन हैज। कांस्टेंट टर्म को मैंने कहाँ ले लिया, इसमें राइट साइड में, कांस्टेंट टर्म कहाँ ले ली, राइट साइड में। जनरल फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन के उसका हम लिख सकते हैं ax + by + c, ये भी जनरल फॉर्म हम लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिखा x + y = 4, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हमारे पास, 2 वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू लेते जाएंगे, दूसरे की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आती जाएगी। सपोज मैंने ले लिया x = 1 अपने पास से, x = 1 रखूँ + y = 4, तो y = क्या आता है, 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 3, तो x = 1 y = 3, ये सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अब हमें चेक करना है क्या ये सॉल्यूशन यूनिक है क्या, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेट्स चेक। मैंने ले लिया मान लो x = 2, x2 ले लिया, तो 2 + y = 4, y = क्या आएगा, 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, x = 2 y = 2 इज आल्सो सॉल्यूशन। यहाँ पे पुट करें तो 4 देते हैं हमें, ये भी सॉल्यूशन बन गया। तो मतलब बात आती है कि सॉल्यूशन यूनिक तो नहीं है, तो क्या दो सॉल्यूशन होंगे, 2 वेरिएबल है, तो नहीं भाई ऐसा भी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ, और आगे चेक करते हैं इसको। सपोज मैंने ले लिया x = 5, देन व्हाट कम्स y, y क्या आता है, x की जगह मैं 5 रखूंगा तो 5 + y = 4, y = 4 - 5, that gives y = -1 and x = 5। ये भी इसका सॉल्यूशन बन गया, मतलब x की जगह 5 रखें, y की जगह -1 रखें, तो that gives 4। तो ये भी क्या हो गया सॉल्यूशन। तो क्या 3 सॉल्यूशन होंगे, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो और आगे बढ़ते हैं। सपोज x आई हैव टेकन 7, x मैंने 7 ले लिया, 4 5 फ्रैक्शनल वैल्यू भी आप ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप इंटीग्रल वैल्यू ही लो, फ्रैक्शनल भी आप ले सकते हो। x की जगह मैंने 7 रखा, तो 7 + y = 4, here y comes in -3, y -3 आता है, x 7 आता है, इट इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये भी क्या बन गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन गया। मान लो मैं पहले y की वैल्यू लेता हूँ, सपोज y की वैल्यू मैंने ले ली 6, x + 6 = 4, x = -2 एंड y क्या था मेरे पास 6, इट इज आल्सो सॉल्यूशन। तो क्या होगा हमारे पास, इस सभी को देखते हैं क्या कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। लीनियर इक्वेशन हमारे पास 2 वेरिएबल्स में है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट।
एक चीज याद रखनी है, फिर से बता रहा हूँ, linear equation in one variable has only one solution, that is unique, but linear equation in two variables has infinite number of solutions. उसके कितने solutions होंगे? Infinite solutions होंगे. तो जो हमें आगे का कॉन्सेप्ट है उसमें ये चीज बताई गई है. पहले के कॉन्सेप्ट में केवल linear equation के बारे में बताना है. दूसरा जो पार्ट आएगा हमारा उसमें क्या आएगा? What is solution of linear equation in two variables? उसमें हमें जानना है कि linear equation in two variables के क्या solutions होंगे. That is infinite solution. सॉल्व कैसे करेंगे? एक वेरिएबल की वैल्यू हम अपने पास से कोई भी वैल्यू लेंगे रियल नंबर में, दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आती जाएगी, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. जितने भी सॉल्यूशंस हम फाइंड कर सकते हैं, दैट देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन. इसी इक्वेशन में अभी तक मैंने वैल्यूज में कैसी इंटीग्रल वैल्यू, मान लो मैं फ्रैक्शनल वैल्यू लेता हूँ या रैशनल नंबर लेता हूँ, वो रिजल्ट देखे क्या आता है. मान लो मेरे पास इक्वेशन थी x plus y is equal to, suppose I have taken x equal to 3/4, x मैंने ले लिया 3/4, then what y comes, तो y क्या आता है, x की जगह क्या रखेंगे हम 3/4 plus y is equal to 4, y becomes 4 minus 3/4, taking 4 as LCM, 4 का LCM लेंगे तो becomes 16 minus 3, y comes 13/4 और x मैंने क्या लिया था 3/4. इट इज ऑल्सो ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ये भी क्या इसका एक सोल्यूशन है. अगर रिजल्ट को हमें वेरीफाई करना है कि वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो हम क्या देखेंगे, उसका लेफ्ट पार्ट देखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को होनी चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है वो है x हमारे पास क्या था 3/4 और y क्या आया 13/4. डिनोमिनेटर दोनों में क्या है सेम, तो एलसीएम क्या बन गया 4, इट बिकम्स 3 plus 13 16/4 एंड इट गिव्स अस 4. 4 हमारा क्या है राइट हैंड साइड. तो मीन्स ये क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो जो रिजल्ट्स हैं, वेरिएबल्स जो वैल्यूज हैं, वो रैशनल भी हो सकते हैं, इंटीग्रल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं. सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल वैल्यूज. इरेशनल वैल्यूज का भी एक एग्जांपल लेते हैं हम. सपोज आई हैव टेकन x एज √3, 2√3, √5, कुछ भी ले लेते हैं. मान लो मैंने ले लिया x इक्वल टू √5. x क्या ले लिया मैंने √5 ले लिया. √5 ले लिया तो √5 plus y is equal to 4, it becomes y is equal to 4 minus √5. y क्या बन जाएगा मेरे पास 4 minus √5 वैल्यू आ गई है. तो हमारे पास x √5 y 4 minus √5. It is a solution of this equation. Check whether is it or not, ये करेक्ट है या नहीं है. वही चीज लेफ्ट हैंड साइड क्या थी मेरे पास x plus y. In place of x take √5, in place of y take 4 minus √5. √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस है प्लस है, व्हाट रिमेंस 4, इट इज राइट हैंड साइड. तो मींस क्या हुआ इसका मतलब कि भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, उसका सॉल्यूशन इंटीग्रल भी हो सकता है, उसका सॉल्यूशन रैशनल भी हो सकता है. उसका रैशनल नंबर को हम इंटीजर को भी रैशनल नंबर कह सकते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है. मतलब लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन क्या हो गया, रैशनल और इरेशनल दोनों ही हो सकते हैं. एंड रैशनल एंड इरेशनल कम्स टुगेदर मेक्स रियल. मीन्स इसका कोई भी सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन हो सकता है. एनी रियल वैल्यूज दे कैन टेक x एंड y. x की वैल्यू लेंगे तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी, y की लेंगे तो x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास आएगी. तो जो हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हमें बताना है व्हाट आर सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लेट्स से वन और टू मोर एग्जांपल्स. एक दो और एग्जांपल हम देखते हैं. सपोज मेरे पास है 3x minus 4y, इट इज इक्वल टू 2. हमें फाइंड करने हैं 4 सॉल्यूशंस वी हैव टू फाइंड ऑफ दिस इक्वेशन. हमें इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं 4. तो जो इजी वे है हम उसमें जाएंगे. 3x वी कैन राइट 12 plus 4. इसको कैसे लिख लेंगे, एक वेरिएबल को एक साइड में रखेंगे, दूसरे को दूसरी साइड में ले जाएंगे. x इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट 12 plus 4y अपॉन. अब क्या बनेगा हमारे पास, y की वैल्यू लेते जाएंगे, x की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी, चाहे वो रैशनल आए चाहे इरेशनल. सपोज आई हैव टेकन y एज 0, y की वैल्यू मैंने 0 ली. व्हाट कम्स x क्या आता है फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए. x क्या आता है मेरे पास 12 plus 4 into 0 क्या बन जाएगा 0. 0 को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इट रिमेंस 12/3, 3 से कैंसिल करेंगे 4 पे. x इज इक्वल टू क्या है 4. तो एक सॉल्यूशन तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. दूसरा सॉल्यूशन, मान लो मैंने
y ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, y इज आई हैव टेकन 3, y को 3 ले लिया तो क्या बनता है x इक्वल टू 12 प्लस 4 3 का कितना होता है 12 अपॉन 3, 12 प्लस 12 24 अपॉन 3, दैट गिव्स अस 8। x क्या आया 8 और y क्या आया हमारे पास 3, दूसरा सॉल्यूशन हो गया। मान लो मैं ले लेता हूँ x इज इक्वल टू -3 ले लेता हूँ, सॉरी y इज इक्वल टू -3 ले लेता हूँ, y -3 अगर मैं लूँगा यहाँ पे तो x इक्वल टू आएगा 12 प्लस 4 इंटू -3 अपॉन 3, it becomes 12 minus 12 upon 3 और it becomes 0 upon 3, तो 0 itself, ये क्या होगा 0, तो x 0 आया मेरे पास, तो y क्या आया मेरे पास -3 है सॉल्यूशन। ऐसे ही हम कितने भी सॉल्यूशंस इसके फाइंड कर सकते हैं। फिर बात आती है कि हमारे आंसर मैच करेंगे। मान लो एक स्टूडेंट्स ने y की वैल्यू 0 ली, y की 3 ली, y की -3 ली, दूसरा स्टूडेंट ले रहा है y की 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, 4 ले रहा है, 5 ले रहा है, तो कितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, दे में डिफरेंट फॉर ईच स्टूडेंट डिफरेंट सॉल्यूशन अपने निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो दूसरी एक्सरसाइज होगी उसमें क्या होगा हमारे पास, वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस मोर देन 1, 2 और 3 सॉल्यूशंस वी हैव टू फाइंड ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इससे में हमारे पास क्वेश्चंस हैं। एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कि कोई भी क्वेश्चन दे दी उसमें जो वेरिएबल है यहाँ पे रियल नंबर में दिया हुआ है, वेरिएबल अननोन है, कोई के ले लिया, पी ले लिया या सपोज यही क्वेश्चन था मेरे पास 3x - 4y = 12 था मेरे पास, 3x माइनस इसको मैंने लिख दिया ky = 2, ये कह रहा है इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इफ x = 1 and y = 3 इज सॉल्यूशन, कह रहा है x = 1 y = 3 इसका सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी k इफ x = 1 y = 3 इज सॉल्यूशन। तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास, रिप्लेस x by 1, 3 into 1 minus k into 3, y को रिप्लेस कर दिया 3 से = 12 और इट बिकम्स -3k, और ये हमारे पास बन गया कितना 3k, 3 - 3k = 12, 3k की निकालने की नेगेटिव अपनी इसको उधर ले पॉजिटिव बन जाएगा, 3 12 को लेफ्ट साइड में ले आया मैं और 3k को राइट साइड में ले गया, इट इज -9 = 3k, इट बिकम्स क्या बनता है ये मेरे पास -9 upon 3 = k एंड 3 पे कैंसिल हो जाएगा, -3 = k। मीन्स अगर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ था तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ गई -3 आ गई। और एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज वी हैव kx plus √3y = 5 and x = 5 and y = 2 is a solution, x = 5 और y = 2 इसका एक सॉल्यूशन है, तो व्हाट विल बी k, तो k क्या होगा हमें ये बताना है। तो पुट वैल्यूज ऑफ x and y इन दिस इक्वेशन, इट बिकम्स x की जगह अगर मैं 5 रखूंगा तो बनेगा 5 प्लस y की जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो इट बिकम्स 2 इज इक्वल टू 5k is equal to, it becomes 5 minus 2 and it comes k is equal to 5 minus 2√3 upon 5. It is value of k, ये किसकी वैल्यू आ गई k। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने हैं। तो हमने पढ़ा क्या, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या नेक्स्ट सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशंस दे रखे हैं, अननोन कोफिशिएंट x और y में से किसी का निकालना है, तो वो हम किससे निकालेंगे, वैल्यूज पुट करके। मान लो इसके अलावा एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, वो कोफिशिएंट नहीं है नाइदर ऑफ x नॉर ऑफ y, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज हमें दे दिया कि भाई 5x plus 3y = 2k, ये दे दिया हमारे पास, ये वेरिएबल्स आर x एंड y, x और y वेरिएबल्स हमारी इक्वेशन के, एंड इट सेज x = 1 y = 2 इज द सॉल्यूशन, x = 1 और y = 2 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देन व्हाट विल बी k, तो k क्या होगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे x की जगह 1 रखना है प्लस 3 into y की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, इट इज इक्वल टू 2k, इट बिकम्स 5 + 6 = 2k, 11 is equal to 2k and k is equal to what becomes 11 by 2, k की वैल्यू निकालने की, when x is 1 y is 2। तो ये क्वेश्चंस है हमारे पास, एक्सरसाइज जो हमारी सेकंड और थर्ड है। आगे की एक्सरसाइज में हमें करना है वी हैव टू ड्रा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। शुरुआत में मैंने बताया था
कि कोई भी इक्वेशन है, सपोज इट इज 3x + 6 = ना n = 9 ले लें, हम 15 ले लें, कुछ भी ले लें, इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम किस पे रिप्रेजेंट करेंगे? कार्टेशियन प्लेन पे। सॉरी नंबर लाइन पे। अगर कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है तो हमें टू वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना होगा, y का कोएफिशिएंट क्या लेंगे? हम 0 लेंगे। उससे पहले मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि वन वेरिएबल में आखिर में हमने रिप्रेजेंट किया था तो किस पे किया था? नंबर लाइन पे। इक्वेशन इज इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन है तो उसको किस पे रिप्रेजेंट करेंगे? हम कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होती है आपने शायद पढ़ा होगा, साथ में भी आपने शायद में यू हैव स्टडीड अबाउट कार्टेशियन प्लेन, आपने पढ़ा है कार्टेशियन प्लेन के बारे में, साथ में भी पढ़ा है, आठवें भी पढ़ा है। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है? वन इज वर्टिकल लाइन, वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दे इंटरसेक्ट ईच अदर perpendicularly and that point of intersection is called origin. उसको क्या कहते हैं हम? origin. It is y-axis and it is x-axis. इसको x-axis कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम? y-axis बोलते हैं। आपने क्वाड्रेंट के बारे में भी पढ़ा होगा। It is first quadrant. First quadrant क्या होगा हमारा? right side of vertical line, above horizontal line is first quadrant. Then it goes anti-clockwise direction. It is second quadrant. It is third quadrant and it is fourth quadrant. 9th में भी हमारा टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड में कार्टेशियन प्लेन, उसमें ये चीजें बताई गई है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमें ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें एक पॉइंट को लोकेट करना आना चाहिए। हाउ वी कैन लोकेट ए पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन? कैसे एक पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं? हियर इन दिस डायरेक्शन x विल बी पॉजिटिव, अबव हॉरिजॉन्टल लाइन y विल बी पॉजिटिव एंड बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन y विल बी नेगेटिव। इन लेफ्ट साइड ऑफ वर्टिकल लाइन x विल बी नेगेटिव। x क्या होगा? नेगेटिव होगा। मान लो मेरे को यहाँ पे कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, ट्रूथ मींस फर्स्ट वैल्यू वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x को, सेकंड वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? y को। तो x2 y3, x2 ग्राफ में ये x2 की लाइन होगी हमारे पास और इधर से y3 की, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये पॉइंट जो है P ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 2 3 को। ये हमने 8वीं क्लास में भी पढ़ा है कि यहाँ पे इसी चीज का यूज करेंगे हम ग्राफ ड्रा करने के लिए। चलिए मैं अपने क्वेश्चन पे पहुंचता हूँ। क्वेश्चन है सपोज, मैंने पहले भी एग्जांपल लिया हो कि x + y = 4, देन ड्रा ग्राफ ऑफ इट। उसका ग्राफ ड्रा करना है तो हम देखेंगे कैसा ग्राफ आएगा, क्या होगा। x + y = 4, मान लो इक्वेशन है मेरे पास x + y = 4 है। पहले ग्राफ ड्रा करने से पहले हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, मोर देन 2 सॉल्यूशंस। हम 2 से ज्यादा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ग्राफ 2 सॉल्यूशन से भी ड्रा हो जाएगा, लेकिन उसमें हमें पता नहीं चलेगा कि करेक्शन है तो कहाँ है। तो उसके लिए हम 3 सॉल्यूशन मिनिमम फाइंड करेंगे। कोशिश करें सॉल्यूशन हमारे क्या है? इंटीग्रल ना, इंटीग्रल नहीं आते तो भी कोई बात नहीं, हम फ्रैक्शन जो वैल्यू जाएंगे उसका भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। पहले मैं ये जी एग्जाम्पल लेता हूँ इंटीग्रल सॉल्यूशंस का, जहाँ पे इस लाइन में हम लिखेंगे x की वैल्यू, जिसमें लिखेंगे y की वैल्यू। इस इक्वेशन को मैं सिंपल अगर और बना लूँ तो क्या बन जाएगा? x = 4 - 1। अब y की वैल्यू हम लेते जाएंगे और x की वैल्यू क्या आएगी? आती जाएगी। मान लो मैंने y को ले लिया 0, तो x क्या आता है मेरे पास? 4। y को ले लिया 1 तो x क्या आता है? 3। y को ले लिया 2 तो x क्या आता है? नाउ शो दिस वैल्यूज, दिस पॉइंट्स इन ग्राफ। ग्राफ में इस पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज x एक्सिस x प्लस होगा and in this direction x will be minus. It is y axis y plus होगा and in this direction y will be minus. y क्या होगा हमारे पास? minus. Where both intersect, that point is called origin, and at that point both x and y are 0. On x axis y is always 0, on y axis x is always 0. तो यहाँ पे पॉइंट्स लें पहले हम 1 इक्वल डिस्टेंस पे होगी। ग्राफ में लाइन थोड़ी लगी होती है 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2। पहला पॉइंट है हमारे पास x4 है y 0 है, x4 है y 0 है तो दैट विल बी पॉइंट। ये पॉइंट होगा हमारा, कहाँ पे लाई करेगा? x। दूसरा पॉइंट है x3 है y 1 है, x3 y 1 दैट विल बी पॉइंट x3 y 1। तीसरा पॉइंट है x2 y2, x2 y2, इट इज आवर थर्ड पॉइंट। अगर मैं इनको मिला दूं, इफ आई ज्वाइन देम, अगर मैं इनको ज्वाइन करवा देता हूँ, ये क्या बन गई? इट इज ए स्ट्रेट लाइन।
ये क्या बन रही है हमारे पास स्टेटमेंट। तो क्या आ गया, ये किस इक्वेशन का ग्राफ आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 4। व्हाट इट इज स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या देखा अभी कि कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, देन दैट्स ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। पहली चीज, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये आपको ध्यान रखना है। ग्राफ कैसे ड्रा करना है आपको, पहले हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, फिर उसको कार्टेशियन प्लेन में हमें पॉइंट्स को शो करना है, एंड देन वी विल फाइंड ए स्ट्रेट लाइन। हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या बताना है, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट में रिवाइज करवा रहा हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें बताना है कि वेदर इक्वेशंस आर लीनियर और नॉट। दूसरी एक्सरसाइज में हमें बताना है कि व्हाट आर सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, एंड वेयर टू फाइंड। और किसी अननोन टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके अगले एक्सरसाइज में भी हम रूट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये चीज़ें अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे किसको, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे और पेयर्स में आगे इनमें क्या रिलेशन होगा, क्या सॉल्यूशंस होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ वी विल स्टॉप हियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।